बोकारो विधानसभा में जेबीकेएसएस का जो उम्मीदवार होगा वो कैसा उम्मीदवार होना चाहिए जो बीजेपी और कांग्रेस को कड़ा मुकाबला दे सके और उन लोगों को हरा सके। चुनाव के टाइम पर बहुत ऐसे लोग हैं जो तो दारू पैसा में बिक जाते हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? चुनाव नज़दीक है और अभी उत्पाद सिपाही का हेमंत सरकार दौड़ करा रही है, तो ये क्या लगता है ये सब चुनाव के लिए मतलब लोगों को एक लॉलीपॉप जैसा दिया जा रहा है? हार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रुपेश महतो ब्लॉग्स में। और अभी हम हैं बोकारो विधानसभा के चास नगर निगम के 29 नंबर वार्ड तेलीडी बस्ती में और अभी हमारे साथ एक दादा है, तो चलिए इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। दादा सबसे पहले जोहार। तो दादा आप अपना थोड़ा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सरोज कुमार पंडित हुआ तेलीडी से और यहाँ का मैं मूल बासिंदा हूँ और ये हमारा तेलीडी बस्ती है जो चास नगर निगम की 29 नंबर वार्ड में आता है। तो दादा आप अभी वर्तमान में किस पार्टी को समर्थन करते हैं? देखिए, हम अभी किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे माटी से जन्मा कोई यदि वैसा हमारा नेता आए जो हमारे बातों को विधानसभा तक पहुंचाए, विधानसभा में रखे और वहां से हमारी मांगों को पूर्ति करे, हमारी कमियों को देखे। हमारे यहाँ जो भी लोग आज आकर जो यहाँ पर शासन कर रहे हैं जिसमें हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि जाकर पीछे से लाइन में खड़े रह रहे हैं ये देखने के लिए कि कौन क्या कर रहा है। हमें वहाँ पर ना कोई अधिकार दिया जा रहा है, ना हमसे किसी चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है और ना ही हमें उसके बारे में हमें कोई जवाब मिल रहा है कि कुछ काम हुआ या नहीं हुआ, ये कब तक होगा, इसके बारे में हम लोगों को कभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे बीच से कोई आए और कोई यंग लीडर आए जो कि हमारी बातों को विधानसभा में रख कर और हमारे साथ लड़ाई लड़कर हमारे अधिकार को, हमारे युवाओं को, हमारी माताओं बहनों को, सभी को इसका अधिकार दिलाए। वैसा नेता हमारे बीच आना चाहिए। दादा अभी यहाँ बोकारो विधानसभा में वर्तमान विधायक है बिरिंची नारायण जी, तो क्या लगता है उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए कुछ विकास का काम किए हैं या नहीं किए हैं जो सही में मिलना चाहिए था? नहीं, मेरी नज़र में वो सिर्फ बिहारी लोग का सपोर्ट किया है, हमारे लोकल लोगों के लिए उसने कुछ नहीं किया है। आखिर दादा देखा जाए तो लोकल ने भी बिरिंची नारायण को वोट दिया था, तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हो? वो भेदभाव करेंगे क्योंकि वो तो सीधा बोलते हैं कि जब भी कोई आते हैं, जब भी वो किसी मोहल्ले में जाते हैं तो ये उनके साथ यदि एक हमारा लोकल आदमी है तो कम से कम 50 से बिहारी लोग लगे हुए हैं। तो दादा क्या आने वाला विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार पिछला इलेक्शन में मतलब 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे का टक्कर हुआ था, हाँ। और अभी वर्तमान में एक नई पार्टी आई है जेबीकेएसएस, तो क्या जेबीकेएसएस बोकारो विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के मुकाबले क्या यहाँ टक्कर दे पाएगी? बिल्कुल दे पाएगी। जेबीकेएसएस हमारे क्षेत्र का, हमारे मिट्टी का एक नेता यदि खड़ा हो रहा है और यदि हम लोग यदि चाहेंगे, हमारे में यदि एकजुटता यदि होगी तो हम लोग जरूर जेबीकेएसएस के नेता को आगे लाकर उसे जिता सकते हैं और अपने अधिकार को हम वहाँ पर रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो भी नेता अभी तक जो भी आए, चाहे वो जेएमएम से हो, बीजेपी से हो या किसी और पार्टी से हो, वो आए हैं कर रहे हैं कि हम लोकल के लिए काम करें, लेकिन लोकल के लिए आज तक कोई नेता काम नहीं किया है। सभी यही देख रहे हैं कि हमारे साथ बिहारी का सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि बिहारी लोग क्या होते हैं कि बिहारी लोग एक तो लालची होते हैं, ऊपर से आपको भी लालच देकर आपको अपनी तरफ समेट लेंगे और अपना काम करवा के फिर आपको छोड़ देंगे। तो दादा बोकारो विधानसभा में जेबीकेएसएस का जो उम्मीदवार होगा वो कैसा उम्मीदवार होना चाहिए जो बीजेपी और कांग्रेस को कड़ा मुकाबला दे सके और उन लोगों को हरा सके? देखिए, उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जिसे हमारे आज के युवा वर्ग के लोग चाहें, बुजुर्ग वर्ग के लोग चाहें, माताएं बहनें सभी चाहें, क्योंकि सबके नहीं चाहने से अकेले कोई इतने बड़े विधानसभा को चला नहीं सकता। इतने बड़े विधानसभा को चलाने के लिए चाहिए सभी का संगठन होना चाहिए। सभी का संगठन जब मजबूत होगा तो हमारा नेता आगे जाकर लड़ाई लड़ सकता है और हमारे अधिकार के बारे में वो कुछ कर सकता है। तो देखा जाए तो चुनाव के टाइम पर पैसा भी बहुत बड़ा मायने रखता है, तो क्या लगता है जेबीकेएसएस दोनों पार्टियों के मुकाबले कहीं टिक पाएगा पैसा के मामले में? वो सिर्फ कहने के लिए है। वो एक समय था जब पैसे में लोग बिक जाते थे, लेकिन आज का जो युवा वर्ग है या जो भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं या माताएं बहन हैं, आज के डेट में पैसा से कोई नहीं बिक रहा है, क्योंकि सभी जागृत हो चुके हैं कि हमें अपना अधिकार के लिए लड़ना है। 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये कोई बिकने वाला नहीं जा रहा है। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि एक नेता गया था किसी धोबी के पास, जाकर कह रहा है कि एक काम कीजिए, लीजिए आप 1000 रुपया और आप मुझे वोट दे दीजिएगा। वो धोबी कह रहा है कि भाई साहब आप कल आइएगा, मैं ज़रा विचार करके देखता हूँ कि मुझे कितने की ज़रूरत है। तो जब वो अपने घाट में कपड़े लेके जाता है धोने के लिए, देखता है कि मेरा गधा बूढ़ा हो चुका है, अब मुझे नया गधा की ज़रूरत है।
तो फिर दूसरे दिन जब वो नेता आता है तो वो बोलता है कि बताओ भाई, तुमको 1000 रुपये देते हैं, तुमको वोट देगा ना? तेरे परिवार का सारा वोट तो मेरे साथ आना चाहिए। तो वो धोबी कहता है कि नहीं भाई साहब, हम तो आपको वोट तभी देंगे जब आप मेरे लिए एक गधा खरीद कर ला दीजिएगा, क्योंकि आपका ये 1000 रुपये से कुछ नहीं होने जा रहा है। तो वो नेता लौट जाता है, और लौट जाता है कुछ दिन बाद, सोचने के बाद 1 सप्ताह बाद फिर आता है, आके बोलता है कि नहीं भाई, तो बहुत ज़्यादा महंगा है, एक गधा की कीमत 25-30 हज़ार रुपये पड़ जा रहा है, तो इतना तो हम नहीं दे पाएंगे, अभी लो 1000 रुपया और मैनेज करो ना। तो बोल रहा है कि नेताजी आप क्या समझ के आए हैं कि 30 हज़ार में जब एक गधा बिक रहा है तब 1000 रुपये आप आदमी खरीदने आ गए हैं? तो ऐसा कभी होता है क्या? तो दादा आपने जो उदाहरण दिया बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया। तो आखिर चुनाव के टाइम पर बहुत ऐसे लोग हैं जो तो दारू पैसा में बिक जाते हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ठीक सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि लालच को, अपने अंदर के लालच यदि आप दबा दीजिएगा तो 5 साल तक आप अपने अधिकार को लेने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आप 500,000 में यदि बिक जाते हैं तो 5 साल के तक फिर आपको गुलामी करना पड़ जाएगा। अभी वर्तमान में जिस प्रकार हेमंत सोरेन की सरकार लोगों को मतलब जिस प्रकार महिलाओं के लिए योजना ला रही है, क्या ये चुनाव के टाइम पर जेएमएम को मदद मिलेगा इससे? जेबी केसेस के लिए इसमें कुछ दिक्कत हो सकता है? जेबी केसेस के लिए कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जेएमएम आज ये इस स्कीम को लाई है तो कब? अभी चुनाव से जस्ट 1-1.5 महीना पहले। इसको ये शुरू से क्यों नहीं लाई? आज ये 5 साल से जब जीता हुआ है तो इसने शुरू से इस स्कीम को नहीं लाया। ये आज दूसरे को देखकर बोल रहा है कि हम 1000 रुपये बांटेंगे और ताकि महिलाएं हमारे साथ आ जाएं। तो महिलाएं आज मान के चलिए यदि जेएमएम यदि हार जाती है तो क्या वो इस स्कीम को रखेगी चालू? मेरे अंदर से नहीं रखेगी, क्योंकि वो देखेगी कि अगर मेरा सरकार रहा तो हम ये फ़ायदा आप लोगों को देंगे, माता बहनों को देंगे, और यदि मेरा सरकार यदि नहीं रहा तो फिर मेरे जिम्मे कुछ भी नहीं है। अभी और एक बात दादा कि देखा जाए तो चुनाव नज़दीक है और अभी उत्पाद सिपाही का हेमंत सरकार दौड़ करा रही है, तो ये क्या लगता है ये सब चुनाव के लिए मतलब लोगों को एक लॉलीपॉप जैसा दिया जा रहा है? हाँ, लॉलीपॉप दिया जा रहा है। वो तो अभी बहुत कुछ स्कीम लाएगा। अभी देखिए, अभी ये उत्पाद विभाग वाला निकाल रहा है, उसका दिए और कोई वैकेंसी दे देगा, लेकिन तुरंत किसी वैकेंसी का समाधान तुरंत नहीं होता है। ज्वाइनिंग लोगों को बेवकूफ़ बनाने के कहीं ना कहीं मतलब काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बेवकूफ़ बनाने का ही काम हो रहा है। और एक बात है, जेएमएम के एक बहुत ही बड़े गद्दावर नेता हमारे चंपई सोरेन जी, जो पहले जेएमएम से मुख्यमंत्री थे और अभी वर्तमान में बीजेपी में चले गए हैं, तो इससे क्या जेएमएम को मतलब हानि होगा, और जिसमें जेबी केसेस को क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है? बिल्कुल, आज जेएमएम से कुछ लोग ज़रूर टूटेंगे हमारे चंपई सोरेन के साथ, और वहाँ से यदि कुछ लोग जो हमारे यहाँ के मिट्टी के भाषा को जो समझेंगे वो कांग्रेस में भी नहीं जाएंगे और जेएमएम में भी नहीं जाएंगे, बीजेपी में भी नहीं जाएंगे, वो जेबी केसेस के साथ में आएंगे। क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरे घर का लड़ाई लड़ने वाला कोई यदि हमारे घर का आदमी यदि आता है, आगे बढ़ता है, तो वहाँ पर हमारा लड़ाई अच्छे से लड़ा जाएगा और वहाँ से जो अधिकार मिलेगा वो अधिकार लेने के हकदार हम भी हो जाएंगे। दादा मेरा आखिरी सवाल रहेगा, बोकारो की जनता को आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर यहाँ के मिट्टी से जन्मा हुआ कोई सोना यदि चमकना चाह रहा है तो उसको तपने दीजिए और उसको चमकने दीजिए, क्योंकि उसके चमक से आपकी भी चमक आगे आएगी। लेकिन यदि हमारे यहाँ यदि आकर यदि हमारे घर का चूल्हा यदि ठंडा पड़ जाएगा और दूसरे चूल्हा के भरोसे यदि हम सोचें कि दूसरे के घर में जाके हम चाय बनाकर पी लेंगे या हम खाना बनाकर खा लेंगे तो 1 से 2 दिन, तो ये हमारे घर की जनता को, हमारे झारखंड की जनता को सोचना है कि हमें 1 दिन 2 दिन 1 महीने का मौज चाहिए या 5 साल तक हम अपने अधिकार के लिए जो जगह बना पाएंगे जहाँ से हमें सारा अधिकार मिल पाए, उस चीज़ को हम संगठन के साथ मौजूद करें या हम 1 दिन के लिए जाएं। ये थे दादा जो अपनी बातों को रखते हुए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, दादा के विचार को भी थोड़ा कमेंट करके बताइएगा दादा का विचार कैसा था। बहुत बहुत धन्यवाद।